तो गाइस ये रहा स्कूल, पहले भी दिखा चुका हूँ आपको, फिर से देख लो। ये रही स्कूल बस। ये रहा अपना नेशनल अकेडमी, उस दिन भी दिखाया था आपको, ये देख लो पूरा। अंदर चल रहा है प्रोग्राम, दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ लौट गए खाक भेजी पोश बिछाकर, कुछ लौट गए खाक भेजी पोश बिछाकर, पहरा लगे देनी है तलवार उठाकर। गोविंद भी शव पाश हुए खेमा में जाकर, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। वाहे गुरु है मुंह से निकलता, है तू ही तू है मुंह से निकलता। नमस्कार स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर सर, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और यहाँ पे उपस्थित अतिथिगण महोदय, सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं यहाँ पे टैगोर सदन की ओर से उपस्थित हूँ। अब मैं आपके सामने गुरु गोविंद सिंह और उनके छोटे शहीदजादों के विषय में चंद शब्द प्रकट करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर का सप्ताह बलिदानी सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। ये उनके और ना ही धर्म परिवर्तन किया। ये सप्ताह सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादे अजीत सिंह, जुरार सिंह, जोरावर सिंह व फतेह सिंह को समर्पित है, जिनके लिए 4 साहिबजादे शब्द का प्रयोग सामूहिक रूप से संबोधन के बाद मुगल शासकों हिंद के सूबेदार वजीर खां द्वारा आक्रमण के बाद 20 या 21 दिसंबर 1704 को मुगल सेना के साथ युद्ध करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवार सहित श्री अनंतपुर साहिब का किला छोड़ा। सरसा नदी पर जब गुरु गोविंद जी का परिवार जुदा हो रहा था, तो एक और जहां बड़े साहिबजादे गुरु जी के साथ चले गए, वहीं दूसरी ओर छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी के साथ रह गए। उनके साथ ना ही कोई सैनिक था और ना ही कोई उम्मीद थी जिसके सहारे वह परिवार से वापस मिल सकते थे। कड़ाके की ठंड और कयामत की रातें थी, कड़ाके की ठंड और कयामत की रातें थी, जब जुल्म की हद पार करने वाली बातें थी। शहीद होने का उनमें कमाल का जुनून था, कैसे झुक जाते वह जबर जुल्मों के आगे, जिनकी रगों में गुरु गोविंद सिंह जी का खून था, जिनकी रगों में गुरु गोविंद जी का खून था। धन्यवाद। ये थी मृदु राणा। अब मैं आजाद सदन की तरफ से हंसिका को मंच पर बुलाना चाहूंगा। मैनेजिंग डायरेक्टर सर, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण तथा मेरे प्रिय भाई बहनों और यहाँ उपस्थित अतिथिगण, नमस्कार। मैं यहाँ हमारे विद्यालय के आजाद सदन की ओर से उपस्थित हूँ। मैं आपके सामने वीर बाल दिवस पर कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। निकियां जिंदा वड्डा साका, निकियां जिंदा वड्डा साका। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत को जब भी याद किया जाता है तो सिख संगत के मुख से यह लफ्ज ही बयान होते हैं, सिख संगत के मुख से यह लफ्ज ही बयान होते हैं। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 छोटे साहिबजादों के बलिदान की याद में मनाया जाएगा। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे, गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे। 20 दिसंबर 1704 का वह दिन आपको याद है? 20 दिसंबर 1704 का वह दिन आपको याद है? चलिए मैं ही आपको बताती हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उन्हें वर्ष 1704 में 20 दिसंबर को अनंतपुर साहिब किले को अचानक से बेहद कड़कड़ाती ठंड में छोड़ना पड़ा था, क्योंकि मुगल सेना ने इस पर आक्रमण कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी चाहते थे कि वह किले में ही रुककर आक्रमणकारियों के छक्के छुड़ा दे, किले में ही रुककर आक्रमणकारियों के छक्के छुड़ा दे, लेकिन उनके धर्म के जो सिख थे, उन्होंने खतरे को बांध लिया था। ऐसे में उन्होंने गुरु गोविंद सिंह से आग्रह किया कि इस वक्त यहाँ से निकल जाना ही उचित होगा, इस वक्त यहाँ से निकल जाना ही उचित होगा। गुरु गोविंद सिंह ने आखिरकार उनकी बात मान ली और अनंतपुर किले को छोड़कर वह अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल गए। सरसा नदी को जब वे पार कर रहे थे, तो इस दौरान नदी में पानी का बहाव बहुत ज्यादा
परिवार के सदस्य एक दूसरे से बिछड़ गए। गुरु गोविंद सिंह के दो बड़े बेटे अजीत सिंह और जोरावर सिंह उनके साथ ही रह गए और वह उनके साथ चमकौर पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर गुरु गोविंद सिंह जी माता गुजरी और उनके दो बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह अलग हो गए थे। इसके बाद वजीर खान ने सैनिकों को माता गुजरी और 7 साल के जोरावर सिंह और 9 साल के जोरावर सिंह और 7 साल के फतेह सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले तो उन्होंने इन सभी को बहुत ठंडे बुर्ज में रखा था। इसके बाद वजीर खान के सामने जब इन दोनों को पेश किया गया तो वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों से इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए कहा। इतने छोटे होकर भी गुरु गोविंद सिंह ने इन दोनों से इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया। जब वजीर खान ने इनसे सर झुकने के लिए कहा तो इसके लिए भी दोनों ने इनकार कर दिया। ये कहा कि हम अकाल पुरख और गुरु पिता के अतिरिक्त किसी और के सामने सर नहीं झुकाते। अकाल पुरख और गुरु पिता के अतिरिक्त किसी और के सामने सर नहीं झुकाते। हमारे दादाजी ने जो कुर्बानी दी है ऐसा करके हम उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारे दादाजी ने जो कुर्बानी दी है ऐसा करके हम उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमने यदि किसी और के सामने सिर झुका दिया तो दादाजी को हम क्या जवाब देंगे। उन्होंने धर्म के नाम पर अपना सिर कलम करवाना उचित समझा था, लेकिन झुकना नहीं। इसके बाद भी वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों को काफी धमकाया। उनसे इन दोनों को डरने की भी कोशिश की, साथ ही उनसे प्यार से भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा। लेकिन इसके बाद भी दोनों साहिबजादों ने अपने बात पर अड़े रहे। फिर वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह बस प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है, श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है। अब सभी मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरी कविता को ध्यान से सुनेंगे। महापुत्र वे, महापिता वे, राष्ट्रभक्त समदर्शी थे। पंथ खालसा के निर्माता, अनुपम संत सिपाही थे। मुगलों संग युद्ध में जो न्याय सत्य ना खोते थे। जिनके स्वर्ण नोक के तीर खाकर दुश्मन तरते थे। संत वही वही योद्धा, ग्रंथ हुए सन्यासी भी। महाकवि वे 10 ग्रंथ के पूर्ण किए गुरु ग्रंथ भी। बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखा आपने जज्बा कि किस तरीके से बच्चों ने जो छोटे बच्चों का सैक्रिफाइस था उसको आपको डिटेल में बताया। तो साथ में आज हमारा एक मोटिव और भी है यहाँ इकट्ठे होने का। आज उन बच्चों को प्राइजेस दिए जाएंगे जो 90+% जिन्होंने बच्चों ने स्टैंडर्ड स्कूल में एग्जाम में स्कोर किया है। तो उन बच्चों को हमारे एनुअल डे के दिन हमारे जो चीफ गेस्ट थे श्री देवेंद्र सिंह राणा जी, उन्होंने 2000 रुपीज का कैश प्राइज जो था वो इन बच्चों के लिए कहा था। तो उन्होंने ये प्राइज जो है वो बच्चों के लिए भेजा हुआ है। तो आज में हमारे बीच हमारे बाहर से डॉक्टर बीएमओ सर आए हुए हैं, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और साथ में एक्स सरपंच पंचायत ध्यान श्री प्रीतम सिंह जी, पंच टन श्री राजेंद्र सिंह जी, रिटायर्ड हेडमास्टर श्री चंद्रमौली जी और फार्मिस्ट श्री पवन कुमार जी। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप बच्चों के नाम यहाँ अनाउंस करूंगा, तो बच्चे मंच पर आते जाएंगे और अपने प्राइजेस जो है वो लेते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियांशी शर्मा
99.2%। तो यहाँ प्रियंशी अभी प्रेजेंट नहीं है, उसने 99.2% मार्क्स बोर्ड में लिए थे। तो सब ये बच्चों के लिए, आपके लिए भी मोटिवेट हो गया था आपको 98%। वरुण शर्मा 95%। वरुण शर्मा ये 2000 का कैश प्राइज श्री देवेंद्र सिंह राणा जी की तरफ से है। वंशव शर्मा 97%। वंशव शर्मा 97%। आशीष शर्मा 97%। आशीष शर्मा नेक्स्ट रितिका जम्वाल 95%। रितिका जम्वाल, तो ये सभी बच्चों ने रिया शर्मा रिया शर्मा के बाद है सोनाक्षी शर्मा, आगे मंच पर आ जाओ। रिया शर्मा 94%। सोनाक्षी शर्मा 91.8%। मुकेश कुमार 90.5%। विशाल सिंह 93.4%।
91.4%. निपुण बंदराल 91.6%. लक्ष्य जम्वाल एब्सेंट है, उसके घर से भी कोई नहीं आया, तो उसको ये प्राइज जो है वो बाद में दे दिया जाएगा। अब ये जो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये चारों बच्चे आगे आ जाओ। आज की पार्टिसिपेशन के लिए प्राइज है इनको। सुरभि शर्मा, रिंकू रैना, हंसिका, जंद्राव पंचायत के एक्स सरपंच श्री किशोरी लाल जी को मंच पर बुलाऊंगा कि वो आकर यहाँ बच्चों का मार्गदर्शन करें। Respected Managing Director, National High School Jandra, इस स्कूल के प्रिंसिपल, अध्यापकगण, जहां इस समारोह में पधारे हुए हमारे ब्लॉक के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, उनके साथ आए हुए चड्डा साहब, जहां मंच पर विराजमान पंचायत थाने के एक्स सरपंच प्रीतम सिंह जी, ग्राम पंचायत के राजेंद्र सिंह जी पंच हैं, रिटायर्ड सूबेदार बलराम सिंह जी, रिटायर्ड मास्टर बलदेव सिंह जी, रिटायर्ड हेडमास्टर चंद्रमौली शर्मा जी, जंद्राव पंचायत के नायब सरपंच श्री सादेव सिंह जी, और जहां हमारे पीएससी में कार्यरत मेडिकल असिस्टेंट पवन जी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीर बाल दिवस समारोह के उपलक्ष्य में मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और विशेषकर इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके पास एक विजन है, जिनकी दूरदर्शिता है, कि जिन्होंने इस चीज को समझा। वैसे तो देश के लिए बहुत सारे बलिदानी वीर हुए हैं जिनके हम दिन मनाते हैं, लेकिन आज तक गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे, जिनको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया था, उनकी तरफ ध्यान आज तक देश के किसी भी शासक का, किसी भी हुक्मरान का नहीं गया, कि जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी दूरदर्शिता है। और प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी तो थे जिन्होंने अन्याय के खिलाफ, धर्म की रक्षा के लिए
जिन्होंने आवाज बुलंद की, जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए अपने बेटों को, अपने बच्चों को जो शिक्षा दी थी कि बाल अवस्था में ही उन्होंने दूसरे धर्म को स्वीकार करने से इनकार किया, प्रतिकार किया। तो मैं गुरबानी की एक आपको सुनाता हूं, साखी सुनाता हूं गुरबानी की, के धर्म के प्रति सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि मंदा बोल किसे भी धर्म नू नहीं कहना है, मंदा बोल किसे भी धर्म नू नहीं कहना है, अपने धर्म विच पक्कियां तू रहना है, मुल पैंदा के पक्कियां दा जाके ते स्वासा नू ना रोल बंदिया। मुल उन्हीं लोगों का पड़ता है जो अपने विश्वास पर, अपने धर्म पर अटल रहते हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से यही प्रार्थना करता रहता हूं, यही निवेदन करना चाहता हूं बच्चों, कि आपके लिए मैं एक छोटी सी पोइम सुनाता हूं आपको, छोटी सी पोइम। वो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपके जीवन, आपके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए बहुत लाभदायक है। तो आपने शायद सुनी भी होगी, स्कूल में बच्चों को, बहुत सारे स्कूल हैं जो अध्यापक बच्चों को सिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। तो है, कहते हैं कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, दुनिया के रंज सहना और मुंह से कुछ ना कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, रख दोगे संसार को, रख दोगे भारत को, तुम एक दिन बदल के इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीर बाल दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और खासकर हमारे जो लीडर, एक्स एमएलए श्री देवेंद्र सिंह राणा जी, जिनके पास भी एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत दूरदर्शिता है, कि आप बच्चों के लिए जिन्होंने 2-2 हजार रुपए का प्राइज दिया है, आपकी मेहनत पर, आपकी पढ़ाई पर, आपने परीक्षा में अच्छे जो मार्क्स लिए हैं, नंबर लिए हैं, उनके ऊपर आपको उन्होंने प्रोत्साहित किया है। तो इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो अक्सर इस पूरे नगरोटा क्षेत्र में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल हैं, सभी बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं जब भी परीक्षाएं होती हैं। और जब से वो जहां इस नगरोटा क्षेत्र में आए हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया है, बच्चों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, बच्चों में पढ़ने का एक और जज्बा पैदा होता है, उनको शाबाश मिलती है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि वो हमेशा जहां हमारी अपनी राजनीति के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भी अपना पूरा योगदान देते हैं। तो आखिर में मैं सभी को आज इस वीर बाल दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप पूरी मेहनत करोगे, पूरी लगन के साथ पढ़ोगे, अपना नाम रोशन करोगे, अपने स्कूल के अध्यापकगण जो हैं उनका नाम रोशन करोगे, इस इलाके का नाम रोशन करोगे, इस देश का नाम रोशन करोगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एक प्राइज जो हमारा रह गया था वो आ चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्राइज उनको दे दिया जाए। लक्ष्य जम्वाल, इसके फादर आए, ये उनका प्राइज है, प्लीज मंच पे आ रहे हैं। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर
जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए। रिस्पेक्टेड, आज के हमारे चीफ गेस्ट बीएमओ रंसाल, उनके साथ बैठे हुए चड्डा साहब और हमारे जदरा के सरपंच किशोरी लाल जी, ढांड के एक्स सरपंच नितिन सिंह जी, सूबेदार बलराम सिंह जी और हमारे पंच राजेंद्र सिंह जी और उनके साथ हेडमास्टर रिटायर्ड चंद्रमौली शर्मा जी, उनके साथ बैठे हुए जदरा के नायब सरपंच सखदेव जी, उनके साथ बैठे हुए पवन जी जो कि मेडिकल असिस्टेंट का काम कर रहे हैं हमारे जदरा पीएचसी में, तो बाकी हमारे स्कूल का स्टाफ और प्यारे बच्चे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज का दिन 26 को वीर बाल दिवस मनाना था, तो हमारे आज लास्ट वर्किंग डे है, इसलिए हमने सोचा कि आज इस दिन को हम मना लेते हैं। तो आपको पता ही है, पहले भी आपके प्रिंसिपल साहब ने बताया कि वीर बाल दिवस जो है आज तक कभी नहीं मनाया जाता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि जिस दिन हमारा इनका गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिवस था, उस दिन उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हर साल जो है वीर बाल दिवस जो है पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाए। ये उनकी पारदर्शिता है। आज तक इस चीज को किसी ने नहीं छेड़ा, लेकिन उनको ये याद आया। तो बात भी ठीक है कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो 10वें गुरु थे और उनके 4 बेटे थे। तो बड़े बेटे का नाम भी बताया, अजीत सिंह साहिबजादे, उनसे नीचे थे, क्या नाम था उनका, जुझार सिंह, और उससे नीचे थे जोरावर सिंह जी, और उससे छोटे जो थे वो थे फतेह सिंह जी। तो आपको बताया उन्होंने कि 26 दिसंबर 1705 की बात है कि इन दोनों भाइयों को जब उनको कहा गया कि आप धर्म का परिवर्तन करो, तो उन्होंने नहीं माना, तो उनको जिंदा जो था वो वहां चार दीवारी में दीवार में चिना दिया गया। जबकि एक की उम्र थी 9 साल और दूसरे की उम्र थी 7 साल, और दोनों दूसरे भाई अजीत सिंह और जुझार सिंह जो थे वो मुगलों के साथ लड़ते हुए दोनों मारे गए। तो ये चीज आपके सामने इसलिए रखी गई है कि आप बच्चों का भी फर्ज है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी उनमें ताकत थी कि वो किसी के आगे झुकते नहीं थे। तो आप सबको भी यही अनुसरण करना चाहिए उनका कि हमें अच्छे पढ़ना चाहिए, अच्छे लिखना चाहिए, और कभी भी देश की एकता और अखंडता पर कभी आ जाए तो हमें कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटना। तो दूसरी फंक्शन जो आज हमने जोड़ा वो था हमारा कि हमारे बच्चे जो थे 12 बच्चे जो थे वो 90% से अबव नंबर जो लिए हुए थे। जिस दिन हमने अपना यहाँ एनुअल डे मनाया था तो यहाँ के हमारे एक्स एमएलए देवेंद्र सिंह राणा जी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि 2,000 रुपया मेरी तरफ से इन 12 लड़कों को दे देना। तो वो हमारे पास पैसे आ गए, तो हमने सोचा कि आज जो है हमारे कुछ जो सीनियर सिटीजन हैं, अच्छे आदमी हैं, बीएमओ साहब ने भी आ जाना था कुदरती, तो वो भी आ गए, तो ये इनाम जो थे इसलिए। तो आपको इससे शिक्षा मिलती है सब बच्चों को कि जैसे उन्होंने 90% से अबव लिए हैं, अब नीचे लेने वाला लड़का जो है उसको प्राइज नहीं देंगे। अगली दफा 90% से अबव जो लेंगे नंबर, तो हो सकता है राणा साहब 3-3 हजार आपको दें। तो इसलिए आपने मेहनत दिन रात करनी है, ताकि मेहनत करके अच्छे बनना है, अपने अध्यापकों का नाम रोशन करना है, आपके अपने गांव का नाम रोशन करना है, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करना है। तो बीएमओ साहब आए, चड्डा साहब वहां से आए, और जितने भी हमारे लोकल सिटीजन या पंच सरपंच आए, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे फंक्शन की शोभा बढ़ाई। मैं दोबारा फिर कहूंगा कि हम उनके बड़े ही आभारी हैं, शुभचिंतक हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। मैं आज के हमारे चीफ गेस्ट
बीएमओ साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए। हम उनको टोकन ऑफ लव में एक मोमेंटो प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज स्टेज पे आ जाएं। जोरदार तालियां। आपने सुना है मैन बिहाइंड द शो, मैन बिहाइंड द शो। किसी भी शो के पीछे कौन है, वो आपने देखा कि एनुअल डे हुआ हमारा, तो सिर्फ ये यहाँ जिंद्रा तक ही सीमित नहीं था, ये सोशल मीडिया के थ्रू मेरे ख्याल में पूरे भारतवर्ष में देखा होगा। शुक्र रुस्तम। तो ये किसकी वजह से हो सका पॉसिबल? हमारे सोशल मीडिया के कर्मी हैं, हमारे बीच मेरे स्टूडेंट भी हैं, नरविंद जम्वाल। तो मैं मंच पर उनको बुलाऊंगा, उनके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि ये हमें हमेशा कवर करते हैं। तो आपने भी देखा होगा YouTube पे इन्होंने हमारे फंक्शन को पूरे को कवर किया था। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सवा बागे वफा में। रहे न रहे हम, जब हम न होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे। चलते चलते यूं ही झूमते और महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ बेलिया ओ पिया।